हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज है सीरीज़ 25 ऑफ 30 डे फॉर 30 मिनट्स चैलेंज में। अभी एक मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, यूपी जीरो से इस सीरीज़ में और इस 30 डे चैलेंज में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। यूपी जीरो से में हम उसको पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, उसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। लेकिन ये जो 30 डे फॉर 30 मिनट चैलेंज में था, इसमें बेसिकली ये आंसर राइटिंग सीरीज़ थी, ठीक है। शॉर्ट में जो है क्लिप्स, क्रैश कोर्स टाइप, ओके। और ये जो सीरीज़ रहेगी, इस जिनको जीरो नॉलेज है, ठीक है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है जीएस का, तो उनके लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 18 GS6 का, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी। इसमें क्या क्या आएगा? सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड वेटलैंड्स। फॉरेस्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, फॉरेस्ट ऊपर वाली सीरीज़ में है। ओके, आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है सॉइल्स इन यूपी। ओके, so the Uttar Pradesh has diverse type of soils due to its vast geographical area, varied climatic conditions. The main soil types found in state are, ठीक है। अब यूपी क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ठीक है, जोन में आता है, इस वजह से इसी क्लाइमेट बहुत ही डाइवर्स है। कई प्रकार के आपको यहाँ सॉइल मिलेंगे, वाटर है ना, लैंड अवेलेबिलिटी बहुत है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको मिट्टी मिलेगी। पहली कौन सी है? एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में कछारी मिट्टी बोलते हैं। ये लगभग 70 to 80% ऑफ द स्टेट एरिया कवर करता है, ठीक है, मेनली फाउंड इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा जैसे यहाँ से गंगा आ रही है, ठीक है, ये यमुना इधर से जा रही है, तो जो नदी किनारे जो पाया जाता है, नदी किनारे, नदी के अंदर भी, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं इसके। कौन कौन सा रीजन में पाया जाता है? वेस्टर्न ना, इस तरफ है ना, उसका सेंट्रल, फिर ईस्ट यूपी में इधर साइड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? फर्टाइल, रिच इन मिनरल्स, गुड फॉर एग्रीकल्चर। कौन कौन से क्रॉप ग्रो किया जाता है यहाँ? वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। उसका सेकंड टाइप ऑफ सॉइल ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बहुत पढ़ा होगा। कवरेज क्या है? फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन, झांसी, ललितपुर, जलाऊं, है ना, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया है। ये एलुवियल सॉइल मार्क नहीं किया है, ठीक है, ये ऐसे इधर मार्क कर लेना, ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई मॉइस्चर रिटेंशन, रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड लाइम। क्रॉप कौन से ग्रो किया जाता है? कॉटन, ज्वार, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन भी हो गया, ठीक है। उसके आता है येलो या फिर रेड सॉइल, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एंड चित्रकूट, है ना, ये जो मैंने मार्क किया है मैप में अगर देखें तो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लो फर्टिलिटी, है ना, रिच इन आयरन बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक। यहाँ पे क्रॉप जो है यहाँ कोर्स जो ग्रेन है वो ग्रो किए जाते हैं, मिलेट वगैरह, पल्सेस, है ना। रिक्वायर्स फर्टिलाइजर फॉर बेटर यील्ड। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल पे, फाउंड इन हिली एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बुंदेलखंड एंड विंध्यास रीजन, ठीक। ये अपना लेटराइट वगैरह यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर इन फर्टिलिटी, एसिडिक इन नेचर, सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना, जैसे कैश्यू होगा, टी, कॉफ़ी। लिमिटेड एग्रीकल्चर के लिए ये जनरली ब्रिक रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका आता है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, स्मॉल पैचेस इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक आगरा एंड मथुरा, ईटा में पाया जाता है ना, जो है मैंने मार्क किया है यहाँ मैप में अगर देखें तो। क्रॉप ग्रोन बाजरा, बारले, पल्सेस, रिक्वायर इरीगेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे सेलाइन सॉइल है, ये थोड़ी थोड़ी जगह में पाया जाता है, जैसे कन्नौज, इटावा, अलीगढ़। यहाँ मैंने मैप जो है मार्क किया है मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स हाई सॉल्ट कंटेंट है, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। सेलाइन सॉइल क्यों ऐसा पाया जाता है? बहुत ज़्यादा नदी का पानी आता है, इवेपोरेशन होता है, हाई टेम्परेचर, है ना, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा, इवेपोरेशन बहुत होता है, तो सॉल्ट जो है रुक जाता है ऊपर लेयर पे, तो वो सेलाइन सॉइल बना देता है।
ठीक है। क्रॉप ग्रोन रिक्वायर्स सॉइल ट्रीटमेंट, जिप्सम एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन। उसको कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल या फिर तराई इसको बोलते हैं। तराई रीजन में पाया जाता है, पीलीभीत, बहराइच, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। लखीमपुर, गोरखपुर, हिली एरियाज में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सपोर्ट्स डेंस फॉरेस्ट, क्रॉप ग्रोन, फ्रूट्स, ट्रीज एंड स्पाइसेस। इश्यूज़ क्या है? इश्यूज अफेक्टिंग सॉइल इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सॉइल डिग्रेडेशन एंड फर्टिलिटी लॉस, जैसे ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, यूरिया, डीएपी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस क्रॉपिंग विदाउट क्रॉप रोटेशन डिप्लीट्स न्यूट्रिशन। एक ही क्रॉप को गेहूँ लग रहा है, चावल लग रहा है ना, यूपी में जनरली 2 ही लग रहा है, तो एक ही जो है आप प्लांट लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनको एक ही न्यूट्रिशन चाहिए, उस न्यूट्रिशन को वो लोग चूज़ लेते हैं, है ना। तो जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाती है। प्लस और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन शुगर केन फार्मिंग हैज़ लेड टू माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। उसके बाद इशू क्या है? सॉइल इरोजन। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तराई या बुंदेलखंड रीजन में बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन जो है, मिट्टी बह जाती है, ठीक। डिफॉरेस्टेशन इन एरियाज लाइक सोनभद्र, चित्रकूट। अब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो पेड़ जो है वो मिट्टियों को रोक के रखता है, ठीक है, अपनी जड़ों से। जब वहाँ मिट्टी में जो है होल्ड करने के लिए कोई पेड़ नहीं रहेगा तो बारिश होगी तो मिट्टी बह जाती है, तो ये एक इशू है। सैलिनिटी एल्कलिनिटी, है ना, जैसे ऊसर और कलार लैंड को बोलते हैं। ओवर इरीगेशन एंड पूरा ड्रेनेज लीड्स टू सैलिनिटी इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कानपुर, रायबरेली एंड हरदोई, ठीक है। सैलिनिटी अभी मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी जो है रुकता है, फिर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉइल कंटेंट जो है वो मिट्टी के ऊपर जो है लेयर में रह जाते हैं। सॉइल जो है एल्कलाइन और सेलाइन हो जाता है ना, जो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज नहीं हो पाता है, पोरोसिटी बहुत कम होती है सॉइल की। एग्जाम्पल क्या, इन यूपी आर अफेक्टेड बाय सॉइल सैलिनिटी। डेजर्टिफिकेशन एक इशू है, ठीक है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड क्लाइमेट चेंज है टर्निंग पार्ट्स ऑफ आगरा, मथुरा, इटावा इनटू एरिड जोन्स, ठीक है। डिक्लाइनिंग ऑर्गेनिक मैटर, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, स्टबल बर्निंग रिड्यूसेस ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल। एग्जाम्पल पैडी स्टबल बर्निंग इन ईस्ट यूपी एंड डिप्लीट सॉइल हेल्थ। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई, ठीक है। लगभग 2 करोड़ फार्मर्स को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मालूम चला। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन जो है ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स जो है बनारस में बनाया गया है। प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है लाया गया, ठीक। उसके बाद क्या है? कॉम्बैक्टिंग सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन प्लान लाया गया एंड एल्कलाइन लैंड, ठीक है। ये सब चीज़ें लाई गई। जिप्सम एप्लीकेशन लाया गया, कृषि सिंचाई योजना लाया गया, माइक्रो जो है इरीगेशन करने के लिए, केमिकल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लाया गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल क्रॉप, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट करिए, क्रॉप रोटेशन करिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लाइए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस लाइए, ठीक है, जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन बेस्ड सॉइल एनालिसिस करिए, ठीक। एंड फार्मर अवेयरनेस, मोर ट्रेनिंग अंदर कृषि विकास केंद्र, है ना, मॉडल ऑर्गेनिक विलेजेस डेवलप करिए, लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स करिए, बैन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन क्रिटिकल जोन्स, ठीक। तो ये सब अपने स्टेप्स थे। कंक्लूजन आप खुद लिखेंगे, ठीक, बताएंगे कंक्लूजन लिख के कमेंट सेक्शन में। आते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड, है ना, पॉपुलस स्टेट इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज मेनली फ्रॉम रिवर्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिजर्वायर्स। अब क्योंकि यूपी की लोकेशन ऐसी है, ठीक है, ऊपर इधर हिमालय है, आप देखें तो यूपी अगर इधर है तो इधर हिमालय दुनिया भर का है, ठीक है। यहाँ पेरेंटली हमेशा नदियाँ बहेंगी, यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में है, तो इस वजह से जो है मानसून अच्छा खासा आता है। तो बहुत ही रिच वाटर रिसोर्स है यूपी में। क्या सोर्सेज हैं यूपी के? रिवर है ना, गंगा, यमुना, घाघरा, ठीक है। लेक है, वेटलैंड है, जैसे कीतम लेक है आगरा में, है ना, सुरहादार बलिया में। वेटलैंड्स बहुत सारे हैं, जिलाक बहोसी, सुर सरोवर। ग्राउंड वाटर है अच्छा खासा यहाँ पे, ठीक है। कैनाल एंड डैम्स हैं अबर, जैसे गंगा कैनाल है, रिहान डैम, माता दिला डैम, ठीक। तो ये सब रिसोर्सेज हैं, बहुत ही रिच वाटर रिसोर्स है यूपी में। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर रिसोर्स की? क्यों ज़रूरत है? एग्रीकल्चर की ज़रूरत है भैया, ठीक है। शुगर केन, बीट वीट बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 24 करोड़ लोग हैं, पीने के लिए पानी। इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में बहुत ज़्यादा काम है, थर्मल पावर प्लांट में, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वेटलैंड, रिवर,
है ना, बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज़ को सपोर्ट करती है। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे गंगा यमुना है ना, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। अभी जैसे चल रहा है कुंभ चल रहा है तो लोग वहाँ नहाने जा रहे हैं, ठीक है, आधे ज़्यादा 90% तो रील देख के जा रहे हैं नहाने, ठीक। उसके बाद इशूज़ पॉल्यूशन, ठीक है, गंगा एंड यमुना पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेट्स, है ना, कानपुर वाराणसी में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई फ्लोराइड एंड आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर लाइक उन्नाव एंड बलिया। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन, सब्सिडी मिल रही है, फ्री का जो बिजली मिल रहा है, तो फार्मर्स कुछ जो है नहीं समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को। डिक्लाइनिंग वाटर टेबल इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ। फ्लड एंड ड्रॉट्स अफेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स अलॉन्ग घाघरा, राप्ती, गंडक, ठीक है। उसका ड्रॉट भी होता है। एनक्रोचमेंट एंड मिसमैनेजमेंट, वेटलैंड्स एंड पॉन्ड्स बीइंग फिल्ड फॉर अर्बन एक्सपेंशन, इन एफिशिएंट इरीगेशन, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेप्स कौन कौन से लिए गए? वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर क्लीनिंग, जैसे नमामि गंगा, यमुना एक्शन, है ना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन। फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए कौन से स्टेप लिए गए? जैसे बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाया गया, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लाया गया। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए स्टेप्स लिए गए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया, खेत तालाब स्कीम आई, अर्बन वाटर मैनेजमेंट जो है चीज़ें लाई गई, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनारस लखनऊ में, ठीक। तो वे फॉरवर्ड ऐसे ही होना चाहिए, है ना। इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट करिए, एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस लाइए, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन लाइए, इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर लॉस टू प्रिवेंट ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इनकरेज आर्टिफिशियल रिचार्ज, अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लाइए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए, लोकल लोगों को मालूम रहता है कि क्या समस्या है वहाँ पर्टिकुलर एरिया की, है, जैसे जल शक्ति अभियान के थ्रू। फिर कंक्लूड कर दिया। तो ये था अपना वाटर रिसोर्स ऑफ यूपी, ठीक है। मैप लगा देंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, मैप आप लगा देंगे, ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, ठीक है, ऐसे करके मैप लगा देंगे हर क्वेश्चन में, इफ़ पॉसिबल प्लीज मेक मैप। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी पोटेंशियल इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हैज़ लिमिटेड विंड एनर्जी पोटेंशियल कंपेयर टू स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु ड्यू टू इट्स लो एवरेज विंड स्पीड्स मोस्टली बिलो 5 मीटर पर। लेकिन एडवांसमेंट इन अर्बन टर्बाइन टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज आर इम्प्रूविंग फिजिबिलिटी, ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। पोटेंशियल क्या है यूपी का? पोटेंशियल क्या विंड का है यूपी में? लो विंड स्पीड जोन्स, मोस्ट ऑफ यूपी फॉल्स इन लो स्पीड विंड कैटेगरी लेस देन 5 मीटर पर सेकेंड एट 50 मीटर हाइट, ठीक है। हाई पोटेंशियल एरियाज सम रीजन्स स्पेशली बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, है ना, जो वेस्ट यूपी का एरिया है मॉडरेट विंड पोटेंशियल 5 से 6 लगभग मीटर पर सेकेंड एट 120 मीटर हाइट। हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज, यूपी हैज़ बेटर सोलर एनर्जी पोटेंशियल एंड हाइब्रिड सोलर विंड फार्म्स कैन मेक विंड एनर्जी वायबल, है ना। हाइब्रिड मतलब दोनों को आप जो लगा सकते हैं, सोलर और एनर्जी पोटेंशियल और विंड फार्म दोनों को यूज़ करके चीज़ों का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ नाउ यूपी हैज़ अ नेग्लिजिबल विंड एनर्जी कैपेसिटी विद मोस्ट ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी फोकस ऑन सोलर पावर, ठीक। इश्यूज़ क्या है? लो स्पीड है, इश्यूज़ क्या है? लो विंड स्पीड, लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट, हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड फॉर टॉलर टर्बाइंस 120 मीटर से भी ज़्यादा, तब जाके आपको जो है हाई विंड की स्पीड मिल पाएगी। एक्सपेंसिव ग्रिड इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क होते हैं। पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस, लिमिटेड स्टेट इंसेंटिव्स कंपेयर टू सोलर, ठीक है। लो प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो पाता है, बहुत कम हो रहा है। ग्रिड कनेक्टिविटी इशू, स्मार्ट ग्रिड जो है लगाना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा वो, ठीक। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए, है ना। यूपी विंड एनर्जी पॉलिसी, है ना, इंसेंटिव दिया जाएगा हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, मैंडेट डिस्कॉम्स टू प्रोक्योर अ परसेंटेज ऑफ पावर फ्रॉम विंड सोर्सेज, एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगाया गया। ललितपुर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाया गया, है ना। विंड सपोर्ट फॉर हाइब्रिड पावर थ्रू पीएम कुसुम, इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी दी गई जैसे विंड पावर डेवलपर्स को, है ना। उसके बाद ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? फोकस ऑन हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
इंटीग्रेट विंड विथ सोलर फॉर स्टेबल पावर जनरेशन। टॉलर विंड टर्बाइंस लगाइए, है ना, 120 मीटर से ज़्यादा आप लगाइए, तभी ज़्यादा हाई विंड जो है आप यूटिलाइज कर पाएंगे उनकी एनर्जी को। लोकलाइज्ड विंड मैपिंग, कंडक्ट डिटेल्ड विंड स्पीड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल माइक्रो साइट्स। सही बात है, प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वॉल्व करिए। पीपीपी मॉडल आप यूज़ करिए। इम्प्रूव ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन ट्रांसमिशन लाइन्स टू अकोमोडेट डिसेंट्रलाइज्ड विंड पावर। ये कंक्लूड कर दिया, ठीक है। और अच्छा आप कंक्लूड कर सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक कंक्लूजन है। उसके बाद आते हैं जैसे एसटीजी गोल आपने दिखा के जो है कंक्लूड कर दिया। ग्रासलैंड्स इन यूपी, 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन यूपी। जैसे तराई ग्रासलैंड लोकेटेड इन तराई रीजन, है ना। तराई बाबर की कई बार बात हो चुकी है। तराई यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, लखीमपुर खीरी है ना ऊपर साइड, बराई श्रावस्ती में जो पाया जाता है। फाउंड इन दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड कतरनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल वेट ग्रासेस लाइक सैचुरम, है ना, कांस ग्रास या थेमेडा। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सपोर्ट्स टाइगर, राइनोस, स्वैम्प डियर एंड एलिफेंट्स। उसका दोआब ग्रासलैंड, फाउंड इन यमुना गंगा दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको दोआब बोलते हैं। ये ऊपर गंगा, ये यमुना, ठीक है। जैसे प्रयागराज, कानपुर, मेरठ में पाए जाते हैं। शॉर्ट ग्रासेस स्पीसीज लाइक साइनाडोन डेक्टिलॉन, ठीक है, दूब ग्रास जिसको बोलते हैं। हरियाली जो नेचुरल हमारे यहाँ जो देखी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस मेनली यूज फॉर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन। बुंदेलखंड एंड विंध्यास ग्रासलैंड, फाउंड झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, सोनभद्र। ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रास लाइक चैंक्रस, सेहिमा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? सपोर्ट्स ब्लैक बग, चिंकारा एंड कैटल ग्रेजिंग। उसके बाद इशूज अफेक्टिंग ग्रासलैंड्स इन यूपी। तो क्या होता है? इंक्रोचमेंट एंड लैंड यूज चेंज, है ना, कन्वर्जन इनटू फार्म लैंड, है ना, इंडस्ट्री या फिर अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर दिया जाता है। जैसे एक्सपेंशन ऑफ लखनऊ, नोएडा। ओवरग्रेजिंग, फॉरेस्ट शॉर्टेज, है ना, एक्सेसिव लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग डिप्लीट्स नेटिव ग्रासेस लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड फायरवुड कलेक्शन, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड स्क्रब फॉर फ्यूल वुड, है ना, जो लोग काट के अपने घरों में जलाने के लिए ले जाते हैं। खैर अब तो एलपीजी आ गया है, बट फिर भी बली वाले साइड में लोग आज भी ले जाते हैं, काट पीट के पूरा जो है झाड़ी जंगल खाली कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स, रिड्यूस्ड रेनफॉल इन बुंदेलखंड इफेक्ट ग्रास रीजनरेशन। इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, नॉन नेटिव प्लांट्स लाइक प्रोसोफिस जुलिफेरा, विलायती बबूल रिप्लेस नेटिव ग्रासेस हार्मिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब नेटिव ग्रास जो है वहाँ पे उनको पता है कितना न्यूट्रिशन लेना है, कितना नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक साइकिल बन चुकी है, इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। लेकिन जो इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, कोई फॉरेन स्पीसीज़ आ गया, वहाँ का न्यूट्रिशन जो है कुछ अलग है। वहाँ जो है नाइट्रोजन उतना नहीं पाया जाता है, और जितना पाया जाता है उसको भी उसने जो है चूस लिया, ख़त्म कर दिया। तो बाकी जो ग्रासेस को थोड़ा बहुत भी नाइट्रोजन चाहिए होता है वो डेड हो जाते हैं, तो वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट ग्रासलैंड्स, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लाइक दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रोटेक्ट तराई ग्रासलैंड्स, ब्लैक बग कंजर्वेशन इन बुंदेलखंड, प्रमोट हैबिटेट प्रोटेक्शन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड ग्रासलैंड किया गया, है ना, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लगाया गया। फोकसेज ऑन ग्रासलैंड रीजनरेशन, इको रिस्टोरेशन इन बुंदेलखंड, प्रमोट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट नेटिव ग्रासेस। ग्रेजिंग कंट्रोल मेजर्स, फॉरेस्ट डेवलपमेंट स्कीम, है ना, कम्युनिटी पैस्चर्स लैंड जैसे गौचर भूमि, एंड रिवाइविंग कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन फॉर स्वैम्प डियर, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन इन बुंदेलखंड, प्रोटेक्टिंग नेस्टिंग साइट्स इन ग्रासलैंड्स। फिर एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल लैंड यूज, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथन ग्रासलैंड प्रोटेक्शन पॉलिसीज, डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड एरियाज इन तराई एंड बुंदेलखंड, प्रमोट सस्टेनेबल ग्रेजिंग, रीस्टोर डिग्रेडेड ग्रासलैंड्स, यूज नेटिव ग्रास स्पीसीज फॉर हैबिटेट रिवाइवल, रिमूव इन्वेसिव स्पीसीज लाइक ये जुलीफोरा जो बात की हमने, जो सारा न्यूट्रिशन चूस ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करिए, है ना, इनकरेज विलेज लेड कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, प्रमोट ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्रासलैंड, ठीक है। एक्सपैंड इको टूरिज्म, डेवलप ग्रासलैंड बेस्ड इको टूरिज्म इन बुंदेलखंड,
Next topic is wetlands in Uttar Pradesh. Okay, so UP has a rich network of wetlands that play a crucial role in biodiversity conservation, groundwater recharge and climate regulation. ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं. अब देखते हैं वेटलैंड कौन कौन से हैं, है ना. वेटलैंड आया रामसर कन्वेंशन से, ठीक है. उसके बाद से वेटलैंड जो है कोई भी लेक पॉन्ड, कोई भी एरिया ऐसा जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको जो है वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है. सिग्निफिकेंस क्या है यूपी में, इकोलॉजिकल इम्पोर्ट. यूपीज वेटलैंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज लाइक साइबेरियन क्रेन, है ना, पेंटेड स्टॉक फिश, एम्फीबियंस, है ना. वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेचुरल फिल्टर इसको बोलते हैं. फ्लड कंट्रोल के लिए, जैसे वेटलैंड्स लाइक सुराताल एंड लाखबहोसी एब्जॉर्ब्स एक्सेस रेन वाटर रिड्यूसिंग फ्लड रिस्क. इकोनॉमिक बेनिफिट है इसका, जैसे फिशरीज लाइवलीहुड सपोर्ट्स फेसिंग कम्युनिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गोरखपुर एंड आजमगढ़. टूरिज्म एंड बर्ड वॉचिंग, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव, है ना, जैसे संदी अट्रैक्ट नेचर लवर्स. एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, ठीक है. ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. फिर क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है. सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या, वेटलैंड स्टोर्स कार्बन, है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हेल्प इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. उसके बाद माइक्रो क्लाइमेट मेंटेनेंस करता है, मेंटेन्स लोकल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर बैलेंस. एंड कुछ रामसर साइट्स हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं. रामसर साइट्स में कौन कौन, सूर सरोवर आगरा में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव, सैंडी जैसे हरदोई में है, लाखबहोसी पर्वतीय आगरा, ठीक है, समन बर्ड सेंचुरी. ऐसे ही कीथम रामगढ़ सुरहातल. इश्यूज़ क्या हैं, जो ग्रासलैंड बताए थे लगभग वही सब इश्यूज रहेंगे, ठीक है. इंक्रोचमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज बिल्डिंग, ठीक, डिस्टर्ब्स नेचुरल वेटलैंड फ्लो, क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी, एराटिक रेनफॉल, ठीक है, बिन मौसम बारिश या फिर ड्रॉट हो जाना, डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, हार्म वेटलैंड इकोसिस्टम. गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स इन यूपी कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिसीज लाइक है यूपी वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी 2021, फोकस ऑन वेटलैंड मैपिंग, पोल्यूशन कंट्रोल एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ठीक है. फिर उसका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. फिर रामसर साइट रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है. वेटलैंड्स लाइक सुर सरोवर, नवाबगंज, एंड कंट्रोल एंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स, नमामि गंगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लाया गया, जैसे इको टूरिज्म प्रमोशन इन नवाबगंज, लाखबहोसी, सैंडी वेटलैंड्स, विलेज लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया. साइंटिफिक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च की गई. यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग एंड जीआईएस मैप टू ट्रैक एंक्रोचमेंट, ठीक. हर जगह मैप लगा देंगे, यहाँ भी हम मैप लगा देंगे, ओके. यहाँ भी मैप लगा देंगे, ठीक. ऐसे मैप बना लेना है आपको, ओके. और यहाँ पे जो है वेटलैंड्स आपको दिखा देना है. यहाँ सुराताल है, ठीक है. ऐसे ही अलग अलग जगह, बलिया में ऐसे ही अलग अलग जगह आपको मेंशन कर देना है, बॉक्स कर देना है. पहले पेज पे आंसर राइटिंग लगा देना है, ठीक. वे फॉरवर्ड देख लेते हैं. स्ट्रिक्ट एंटी एनक्रोचमेंट मेजर्स, इन्फोर्स बफर जोन्स अराउंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन या, ठीक, मैनेजमेंट अच्छे से करें. जैसे बफर जोन क्या, जैसे मान लो कि ये है ना सुरहाताल, ठीक. तो एक यहाँ पे पेरीफेरी बना दें और इसको बफर जोन कर दें. यहाँ परमिशन है, थोड़ा बहुत आदमी घूम सकता है, ग्रेजिंग वगैरह, लेकिन इसके अंदर किसी को परमिशन नहीं होनी चाहिए एंटर करने के लिए, ठीक. तो इन्फोर्स बफर जोन्स अराउंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन. स्ट्रॉन्गर पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट करिए. स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रीज डंपिंग वेस्ट इनटू वेटलैंड्स, ठीक. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हो रही है उसको प्रमोट करिए आप. रिड्यूस केमिकल फार्मिंग, रन ऑफ इनटू वेटलैंड्स. इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट विद रिवर्स, है ना. गंगा यमुना इन सब रिवर्स को प्रोटेक्ट, गंगा यमुना रिवर्स को प्रोटेक्ट करिए. एफॉरेस्टेशन करिए. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाइए. वही सब चीज़ें जो ऊपर मैंने बात की ग्रासलैंड में, ठीक. सेम है, लगभग सब सेम ही होता है. क्लाइमेट रेजिलिएंट वेटलैंड पॉलिसी लाइए. इंटीग्रेट वेटलैंड्स इनटू अर्बन प्लानिंग टू इम्प्रूव वाटर रिटेंशन, ओके. तो उसके बाद था ये कंक्लूजन.
इससे बेहतर कंक्लूज़न लिखा जा सकता है, ये बेसिक कंक्लूज़न है ना। कुछ फैक्चुअल कंक्लूज़न होना चाहिए, थोड़ा विजनरी, है ना। उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, ठीक, STG वगैरह या फिर और भी ऐसी चीज़ें डाल के आप कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन सॉइल लॉस एंड इरोजन इन यूपी, रिफ्लेक्ट ऑन द गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स में मैंने बोला था कि 6 मिनट में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने एक सीरीज डाली हुई है, हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन, है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए, कितने मिनट में लिखना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर का है तो इतने का होगा और 125 वर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था, इंट्रो, ओके, एक बेसिक सा इंट्रो। सॉइल इरोजन यूपी में क्या है, कोई फैक्ट या स्टैट्स लगा देंगे, ठीक। इंट्रो डालने के बाद यहाँ पे एक मैप लगा देंगे, जो मैंने ऊपर बताया था मैप, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया था मैप, ऐसा कुछ यहाँ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ये तराई सॉइल है, ठीक है। यहाँ एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल, येलो सॉइल। तो यहाँ इंट्रो एक जो मैंने बताया ऊपर एक इंट्रो हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। तो फिर प्रॉब्लम चालू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे। हेडिंग एग्जाम्पल, हेडिंग एग्जाम्पल, ओके। बहुत डिटेल में किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन, ठीक, हेडिंग एग्जाम्पल। क्योंकि टाइम नहीं है, हमें मल्टी डायमेंशन कवर करने हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने हैं। डायमेंशंस आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि मेरे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। एक पॉइंट को लेकर एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसे नहीं है। उसके बाद यहाँ कंक्लूड कर देंगे, ठीक, फैक्चुअल, फ्यूचरिस्टिक, विजनरी, ठीक है, ऐसे डालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन लिखा कैसे गया है, ठीक है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल लॉस एंड इरोजन इन यूपी, रिफ्लेक्ट ऑन द गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। एक हमने इंट्रो लगा दिया कि सॉइल लॉस एंड इरोजन आर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन उत्तर प्रदेश, इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, वाटर क्वालिटी, इकोसिस्टम हेल्थ, है ना। ये बहुत बेसिक सा इंट्रो हो गया है। थोड़ा फैक्चुअल इसमें आप कुछ लिखेंगे, फैक्ट्स मैंने ऊपर टॉपिक में डाला हुआ है, उसको उठा के आप इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल लॉस एंड इरोजन इन यूपी। यहाँ मैंने एक मैप लगा दिया है, इतना कलरफुल नहीं लगाना है आपको, सिंपल ब्लू पेन से आपको मैप बनाना है, ठीक, बॉक्स करना है। ये मैंने दिखाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने इसे बनाया है। प्रॉब्लम्स देखते हैं यूपी में क्या है, ऊपर बात की थी, हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग इन जो है 8% ऑफ जो है यूपी का एरिया, है ना। विंड इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन वेस्टर्न यूपी, मथुरा, आगरा, ठीक है। उसका सॉइल सैलिनेशन, इरीगेशन पुअर ड्रेनेज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एक इशू है, पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न यूपी, जिसमें 54.8% ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड। मास वॉशिंग थ्रू लैंडस्लाइड्स, सॉइल क्रीक, रॉकफॉल, है ना। मास वॉशिंग मतलब पूरा का पूरा पत्थर, जो ज़मीन है वही खिसक गई है ना, पूरी जो मिट्टी है वो ही बह के चली गई। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा डाला है मैंने, आपको कुछ यहाँ एग्जांपल भी डालने हैं, है ना। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, इंक्रीज फ्लड रिस्क, है ना। एग्जाम्पल सेडिमेंटेशन इन रिवर्स लाइक गंगा, घाघरा, एक्सेट्रा। वाटर पोल्यूशन, एग्जाम्पल सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम यमुना रिवर। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिए गए, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन मेजर्स, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कवर्ड 1.3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट लाया गया है ना। यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स इशूड 2.5 मिलियन सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। प्रमोटेड ट्री प्लांटेशन ऑन 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। चैलेंजेस बहुत और भी लिखना है, ऊपर मैंने टॉपिक में डाले हुए हैं सब, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। वहाँ से देख के आप एग्जाम्पल डाल देंगे अच्छे अच्छे। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज, ड्रोन, GIS, इनहेंस फार्मर पार्टिसिपेशन, स्ट्रेंथन पॉलिसीज़, है ना, इंक्रीज फंडिंग। तो कहने का मतलब है कि आंसर आपको बस देखो कितने डायमेंशन मैंने डाल दिए, एक डायमेंशन,
2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। पूछा था बस 2 डायमेंशन, मैंने डाले 5। ओके, बाकी लोग 2 डालेंगे। जनरली जो एस्पिरेंट्स रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में 2 पूछा है 2 डाल देंगे। आपने क्या अलग किया, आपने 3 डायमेंशन अलग डाले, तो एग्जामिनर आपको 1 से 1.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा देगा। इसी का खेल हो जाएगा, है ना। 2 नंबर मान लो एक्स्ट्रा मिल गया आपको, इसी में आपको जो है रैंक मिल जाएगी बढ़िया। कंक्लूड कर दिया, टेकिंग लेसन्स फ्रॉम चाइनाज ग्रेट वॉल, है ना, ब्राज़ील से एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन यूपी कैन अरेस्ट सॉइल लॉस एंड इरोजन एंड बिकम अ सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था अपना डे 25। ठीक, अब यूपी 0 से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसमें बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे, 0 से एकदम, कोई भी नॉलेज नहीं, कुछ पता ही नहीं है क्या होता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो है ना, यूपीएससी नहीं यूपीपीसीएस, GS5 होता क्या है, ठीक, कुछ भी नहीं मालूम है, एकदम 0 से। बहुत ही होलिस्टिक एक एक कवर जो है टॉपिक कवर करेंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेलियोलिथिक से चलेंगे। ठीक, फिर उसमें पेलियोलिथिक में देखेंगे कौन कौन से यूपी में साइट्स हैं। क्वेश्चन पूछा था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की यूपी में कौन कौन सी साइट है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो ऐसे ही पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, ऐसे ही करके पूरी बात करेंगे एक एक। ठीक है, बाकी जो है सीरीज़ देखते रहो, रिवाइज करते रहो, टेस्ट लगाते रहो। ओके, थैंक्स, सी यू।